दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले ही मुकाबले में जबरदस्त जीत दर्ज करने के बावजूद कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने सभी क्रिकेट फैंस को चौंका दिया। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव किए हैं, जिससे टीम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। इन बदलावों के बाद भारतीय टीम की ताकत दोगुनी हो गई है और अब पाकिस्तान की हार लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि भारत ने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन टीम मैनेजमेंट और कप्तान रोहित शर्मा किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान को हराने के लिए उन्होंने 2 घातक खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है, जो विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़े खतरे साबित हो सकते हैं। ये दोनों खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में हैं और अपनी दमदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से पाकिस्तान की कमर तोड़ सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को कड़ी टक्कर देने के लिए भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप को और भी आक्रामक बनाया गया है। अब टॉप ऑर्डर में ऐसे विस्फोटक खिलाड़ी उतरेंगे जो पावर प्ले में ही पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल देंगे। यही नहीं, मिडिल ऑर्डर को भी मजबूती दी गई है ताकि टीम इंडिया दबाव में न आए और किसी भी परिस्थिति में ताबड़तोड़ रन बना सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय गेंदबाजों ने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट ने और भी खतरनाक गेंदबाजों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। ये खिलाड़ी ऐसी घातक स्विंग और पेस से गेंदबाजी करेंगे कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। भारतीय टीम के इन बड़े बदलावों के बाद अब पाकिस्तान की हालत खराब होनी तय है। टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है और इस बार पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने का पूरा प्लान बना चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान की टीम इस नई और ज्यादा घातक भारतीय प्लेइंग 11 का सामना कर पाएगी या एक तरफा मुकाबले में हार मान लेगी। क्रिकेट के दीवानों, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। क्रिकेट के सबसे बड़े और रोमांचक मुकाबलों में से एक भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बस शुरू होने ही वाला है। हर भारतीय फैन इस मुकाबले को लेकर उत्साहित है और क्यों न हो। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जंग जैसी स्थिति बन जाती है। मैदान पर जब खिलाड़ी उतरते हैं तो सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनें भी ऊपर नीचे होने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को करारी शिकस्त देकर शानदार आगाज किया है। लेकिन अब सबकी निगाहें टिक गई हैं उस महामुकाबले पर जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन कर रहा है। भारत बनाम पाकिस्तान, 2 चिर प्रतिद्वंद्वी एक बार फिर आमने सामने होंगे और दांव पर लगी होगी न सिर्फ जीत बल्कि सेमीफाइनल की राह भी। पाकिस्तान पहले ही अपनी घरेलू सरजमी पर न्यूजीलैंड से हारकर बैकफुट पर है और अब उसके पास वापसी का यही आखिरी मौका होगा। वहीं भारत की टीम जबरदस्त फॉर्म में है और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने वाली है। ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि जुनून, जज्बात और जंग का मैदान बनने जा रहा है। क्या रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम पाकिस्तान को उसी के घर में मात देकर सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाएगी या फिर बाबर आजम की टीम हार के बाद जबरदस्त वापसी करेगी? इस महामुकाबले का रोमांच चरम पर है और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी इस टकराव को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस महामुकाबले की तारीख, समय और स्थान क्या है। साथ ही आप इसे अपने मोबाइल या टीवी पर फ्री में कहां और कैसे देख सकते हैं यह भी जानेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको पिच की स्थिति से लेकर मौसम के मिजाज तक हर छोटी बड़ी जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपको अंदाजा हो सके कि यह मुकाबला किस टीम के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। क्या पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगी या गेंदबाजों का जलवा दिखेगा? क्या भारत के ढाकड़ बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों को रौंद डालेंगे या फिर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हमारी टीम की परेशानी बढ़ा सकते हैं? इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे और यह समझेंगे कि किस टीम का पलड़ा अब तक भारी रहा है। इसके अलावा भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपनी किस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान की टीम को रौंदने इस मुकाबले में उतरने वाले हैं, साथ ही कौन से खिलाड़ी मैदान पर जलवा बिखेर सकते हैं और किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। इस मुकाबले से जुड़ी हर दिलचस्प और जरूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप क्रिकेट के सच्चे फैन हैं और आप भी चाहते हो टीम इंडिया पाकिस्तान को इस मुकाबले में बुरे तरीके से हराए, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला अब बस कुछ ही घंटे दूर है। हर बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं
तो मुकाबला सिर्फ 22 खिलाड़ियों के बीच नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की भावनाओं से भरा होता है। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाएगा और क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस हाई वोल्टेज भिड़ंत पर टिकी होंगी। इस मुकाबले का टॉस दोपहर 2 बजे होगा और जैसे ही पहली गेंद फेंकी जाएगी, स्टेडियम में माहौल आग लगा देगा। लेकिन अगर आप इस ऐतिहासिक टकराव को घर बैठे एंजॉय करना चाहते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं। टीवी पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ऐप पर इसे आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि क्रिकेट का सबसे बड़ा रोमांच आने वाला है। क्या भारत की टीम पाकिस्तान को पटखनी देकर अपनी दावेदारी मजबूत करेगी या फिर पाकिस्तान कोई चौंकाने वाला प्रदर्शन करेगा? जवाब मिलेगा 23 फरवरी को, जब दुबई में ये 2 क्रिकेट महाशक्तियां टकराएंगी। वहीं पर अब अगर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की पिच का मिजाज हमेशा ही रोमांचक रहा है। ये वही मैदान है जहां भारत ने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दी थी। दुबई की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन तेज गेंदबाजों ने यहां बार बार अपनी धार दिखाई है। बांग्लादेश की टीम पहले ही मैच में 35 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन फिर भी 228 रन का सम्मानजनक स्कोर बना गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पिच पर गेंदबाजों के लिए भी मौके होंगे, खासतौर पर अगर वे नई गेंद से सही लाइन लेंथ पर बॉलिंग करें। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय बल्लेबाज इस सपाट विकेट पर पाकिस्तान के गेंदबाजों को धो डालेंगे या फिर शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की स्विंग और पेस का कहर देखने को मिलेगा। दूसरी ओर क्या हर्षित राणा और मोहम्मद शमी की जोड़ी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी? वहीं अब अगर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डाले तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमेशा से रोमांचक मुकाबलों का गवाह रहा है, खासकर जब बात वनडे क्रिकेट की हो। इस मैदान पर पहली बार 2009 में वनडे मैच खेला गया था और तब से लेकर अब तक कुल 59 मुकाबले यहां हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का पलड़ा भारी रहा है। 59 में से 34 बार वो टीमें जीती हैं जिन्होंने दूसरी पारी में बल्लेबाजी की, जबकि सिर्फ 21 बार ही स्कोर डिफेंड करने वाली टीम को जीत मिली है। इस आंकड़े से साफ जाहिर होता है कि टॉस इस मैदान पर काफी अहम भूमिका निभाता है। जो टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती है उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन भारत पाकिस्तान मुकाबले में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कप्तान रोहित शर्मा और बाबर आजम इस पिच के इतिहास को ध्यान में रखते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेंगे या फिर अपनी टीम की ताकत को देखते हुए कोई अलग रणनीति अपनाएंगे। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान का सुपड़ा साफ करने उतरने वाले हैं, उस प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबले में जीत और हार के आंकड़े। अगर वनडे इतिहास की बात करें तो अब तक भारत और पाकिस्तान 135 बार आमने सामने आ चुके हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखता है। उन्होंने 73 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय टीम ने 57 बार बाजी मारी है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत का दबदबा बढ़ा है, खासकर आईसीसी टूर्नामेंट्स में जहां पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिली है। जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान का हो तो हर छोटी से छोटी रणनीति भी मायने रखती है। कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर इस महामुकाबले में कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ जीत सुनिश्चित करने के लिए वे अपनी प्लेइंग 11 को पूरी तरह से परफेक्ट बनाना चाहते हैं। इस बार टीम इंडिया मैदान पर अपनी सबसे घातक और संतुलित टीम के साथ उतरेगी, जहां हर खिलाड़ी का चयन पूरी रणनीति के तहत किया गया है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी उन 2 विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों की, जिन पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। पावर प्ले में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए ये दोनों ओपनर अपना आक्रामक अंदाज दिखाने को तैयार हैं। कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की यह प्लानिंग टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जीत की ओर ले जा सकती है। अब देखना यह होगा कि मैदान पर उतरने के बाद क्या भारतीय टीम अपने इस बेहतरीन संयोजन के साथ पाकिस्तान को धूल चटा पाती है या नहीं। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल की तूफानी फॉर्म से कांप उठेगी पूरी पाकिस्तान की टीम। जब बात भारत के मौजूदा सबसे बेहतरीन वनडे बल्लेबाजों की होती है तो शुभमन गिल का नाम सबसे ऊपर आता है। इस युवा बल्लेबाज ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है और अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वह पाकिस्तान के खिलाफ अपना दम दिखाने के लिए
पूरी तरह तैयार हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले में उन्होंने अपने बल्ले से जो तूफान मचाया था, उससे साफ हो गया कि वह इस टूर्नामेंट में कुछ खास करने वाले हैं। पहले मैच में शुभमन गिल ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और पूरे मैदान में चौकों छक्कों की बारिश कर दी। सिर्फ 29 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से शानदार शतक जमाकर वह नाबाद लौटे और भारत को जीत दिलाई। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि वह इस टूर्नामेंट में किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ने वाले। पिछले 4 मुकाबलों में उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक जड़कर यह साबित कर दिया है कि वह कितने शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि यह पहली बार होगा जब शुभमन गिल चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग करने उतरेंगे, लेकिन जिस लय में वह इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ने वाली है। शुभमन गिल का वनडे करियर भी उनकी बेहतरीन फॉर्म का गवाह है। 50 वनडे मुकाबलों में उन्होंने भारतीय टीम के लिए एक दोहरा शतक, 7 शतक और 15 अर्धशतक की मदद से 2080 रन बना लिए हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी के इस दूसरे मुकाबले में सभी की नजरें शुभमन गिल पर होंगी। क्या वह पाकिस्तान के खिलाफ भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखेंगे? क्या उनका बल्ला एक और शतक उगलेगा? यह देखना रोमांचक होगा। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, रोहित शर्मा का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ गरजने को तैयार है। जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो कुछ यादगार पारियां क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। और जब बात हो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की, तो उनके बल्ले से निकले रन विपक्षी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होते। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित अपनी शानदार फॉर्म के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है और उनका अगला निशाना पाकिस्तान की गेंदबाजी आक्रमण है। रोहित ने टूर्नामेंट के पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। सिर्फ 36 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 41 रनों की धुआंधार पारी खेलकर उन्होंने बता दिया कि वह कितने आक्रामक मूड में हैं। हालांकि वह अपने अर्धशतक से चूक गए थे, लेकिन उनकी पारी ने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई थी। अब पाकिस्तान के खिलाफ वह किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहेंगे। अगर आंकड़ों की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। 11 मुकाबलों की 11 पारियों में उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक के साथ कुल 480 रन बनाए हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि जब भी यह बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, रोहित ने अपनी उपस्थिति का एहसास जरूर कराया है। पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन भी हमेशा प्रभावशाली रहा है और इस बार भी वह अपने बल्ले से कहर बरपाने को तैयार है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में उनका करियर पहले ही ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू चुका है। 266 वनडे मुकाबलों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 3 दोहरे शतक, 31 शतक और 57 अर्धशतक की मदद से कुल 11,086 रन बना चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला रन उगलने के लिए बेताब होगा और फैंस को उम्मीद है कि वह इस बार कोई बड़ी पारी खेलकर भारत को जीत दिलाएंगे। तो क्या इस हाई वोल्टेज मुकाबले में रोहित शर्मा एक और ऐतिहासिक पारी खेलेंगे? क्या पाकिस्तान के गेंदबाज उनके आक्रामक अंदाज के आगे टिक पाएंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा और शुभमन गिल में ज्यादा रन कौन बनाएगा? वहीं नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। जब क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता की बात होती है तो भारत पाकिस्तान मुकाबले का नाम सबसे पहले आता है। इस महामुकाबले में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने बार बार साबित किया है कि दबाव में खेलना किसे कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। भले ही चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में उनका बल्ला बांग्लादेश के खिलाफ ज्यादा नहीं चला हो, लेकिन जब सामने पाकिस्तान की टीम होती है तो विराट कोहली का अलग ही अवतार देखने को मिलता है। विराट कोहली जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरे हैं, उन्होंने अकेले दम पर मैच पलटने का हुनर दिखाया है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। अब तक खेले गए 27 वनडे मुकाबलों में वह 3 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 1170 रन बना चुके हैं। उनके बल्ले से निकली यह पारियां न सिर्फ भारत की जीत में अहम साबित हुई हैं, बल्कि पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं रही हैं। अगर विराट कोहली के पूरे वनडे करियर की बात करें तो यह किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। अब तक वह भारतीय टीम के लिए 295 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 280 पारियों में 50 शतक और 72 अर्धशतक जड़ते हुए 13,900 रन बनाए हैं। इन आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि वनडे क्रिकेट का एक पूरा युग है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। जब भारतीय क्रिकेट टीम का मध्यक्रम मजबूत होता है तो जीत की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। इस भूमिका में जो नाम सबसे पहले सामने आता है वह है श्रेयस अय्यर, एक ऐसा बल्लेबाज जो न केवल तकनीकी रूप से शानदार है, बल्कि दबाव में भी
बेहतरीन प्रदर्शन करने की काबिलियत रखता है। यही कारण है कि कप्तान रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में भी उन पर भरोसा जताया है और उन्हें चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए चुना है। बांग्लादेश के खिलाफ भले ही बड़ा स्कोर न बना हो, लेकिन अय्यर की फॉर्म पर कोई शक नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में भले ही श्रेयस अय्यर बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन एक पारी से किसी खिलाड़ी की फॉर्म पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। अगर हम हाल ही में समाप्त हुई इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज को देखें तो श्रेयस अय्यर ने वहां अपने बल्ले से जमकर रन बरसाए थे और कई मैच विनिंग पारियां खेलकर यह साबित कर दिया था कि वह भारतीय टीम के लिए एक मजबूत मध्यक्रम बल्लेबाज हैं। श्रेयस अय्यर को चौथे नंबर पर खेलने का खासा अनुभव है और उन्होंने इस पोजीशन पर कई बार भारतीय टीम को मुश्किल हालात से निकाला है। अब जब मुकाबला पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम से है तो उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने अय्यर के बल्ले से रन निकलना बेहद जरूरी होगा। अगर वह एक अच्छी साझेदारी बनाते हैं या फिर एक बड़ी पारी खेलते हैं तो भारत की जीत की राह और आसान हो जाएगी। क्या पाकिस्तान के खिलाफ चलेगा अय्यर का बल्ला? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या श्रेयस अय्यर इस बड़े मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ एक और धमाकेदार पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे। अगर वह अपने बल्ले से आग उगलते हैं तो यकीन मानिए पाकिस्तान के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं नंबर 5 पर लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम जब मुश्किल परिस्थितियों में होती है तो कुछ खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। लोकेश राहुल उन्हीं में से एक हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में जब बांग्लादेश के खिलाफ भारत को एक ठोस पारी की जरूरत थी तो राहुल ने मोर्चा संभाला और 47 गेंदों में 41 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। हालांकि वह छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन इस बार पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें 5वें नंबर पर उतारा जाएगा। लोकेश राहुल उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें उनके प्रदर्शन से ज्यादा उनकी कुछ असफल पारियों पर ट्रोल किया जाता है, लेकिन जो लोग उन्हें कम आंकते हैं वे शायद यह भूल जाते हैं कि जब टीम को स्थिरता और मैच फिनिश करने वाले खिलाड़ी की जरूरत होती है तो राहुल से बेहतर शायद ही कोई विकल्प हो। बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पारी से उन्होंने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक हैं। वहीं नंबर 6 पर पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा मुकाबला होता है तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो पूरे मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं। उनमें से एक हैं भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, हार्दिक पांड्या का जलवा पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही देखने को मिला है। इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में फैंस को उनसे कुछ ऐसा ही धमाकेदार प्रदर्शन देखने की उम्मीद होगी। हार्दिक पांड्या को बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपनी अहमियत साबित कर दी। उनकी तेज रफ्तार और उछाल भरी गेंदों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। अब पाकिस्तान के खिलाफ वह अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से एक बार फिर टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अगर हार्दिक पांड्या के करियर पर नजर डालें तो पाकिस्तान के खिलाफ उनके प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब जब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है, पांड्या ने अपनी गेंद और बल्ले दोनों से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। चाहे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो या 2022 का T20 वर्ल्ड कप, हर बार उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ खास किया है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ अपना ऑलराउंड शो दिखाएंगे? अगर उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला तो उनके बल्ले से चौकों छक्कों की बारिश हो सकती है, और अगर गेंदबाजी में हाथ खोले तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। कुल मिलाकर चैंपियंस ट्रॉफी के इस महामुकाबले में हार्दिक पांड्या का जलवा देखने लायक होगा। वहीं नंबर 7 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। जब भी टीम इंडिया संतुलन की बात करती है तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसका नाम सबसे पहले आता है वह है अक्षर पटेल। यह बाएं हाथ का ऑलराउंडर न सिर्फ अपनी धारदार स्पिन से बल्लेबाजों को फंसाने की काबिलियत रखता है, बल्कि जब भी जरूरत पड़ती है बल्ले से भी विरोधी टीम की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले में अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए गुप्त हथियार साबित हो सकते हैं। पिछले मैच की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी से जलवा दिखाया था। उन्होंने 9 ओवरों में मात्र 40 रन देकर 2 अहम विकेट झटके, जिससे भारतीय टीम को विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में मदद मिली। हालांकि
बल्ले से उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन अक्षर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो निचले क्रम में भी मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में गेम चेंजर बन सकते हैं। अगर भारत को बल्लेबाजी में एक मजबूत फिनिशर की जरूरत पड़ी तो अक्षर पटेल अपने आक्रामक अंदाज में रन जुटाने में सक्षम है। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो उनकी स्पिन गेंदबाजी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन सकती है। पाकिस्तान के खिलाड़ी हमेशा स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ संघर्ष करते दिखे हैं और अक्षर पटेल अपनी कसी हुई लाइन लेंथ से उन्हें परेशान कर सकते हैं। वहीं नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। जब भी भारत को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो गेंद से विकेट निकाल सके, बल्ले से रन बरसा सके और फील्डिंग में भी मैच बदल दे, तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, रविंद्र जडेजा। वह भारतीय टीम के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर्स में से एक हैं, जिनका अनुभव और कौशल किसी भी बड़े मुकाबले में टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले में जडेजा भारत के गुप्त हथियार बन सकते हैं। पिछले मैच में भले ही जडेजा को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। जब जब कप्तान रोहित शर्मा ने उनसे गेंद थमाई, उन्होंने अपनी धारदार स्पिन से बल्लेबाजों को चकमा दिया और रन गति पर लगाम लगाई। पाकिस्तान के बल्लेबाज अक्सर बाएं हाथ की स्पिन के खिलाफ संघर्ष करते हैं और जडेजा इस कमजोरी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। खासकर जब पिच धीमी होती है तो जडेजा अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं और उन्हें गलत शॉट खेलने पर मजबूर करते हैं। अगर भारतीय टीम को किसी भी परिस्थिति में एक फिनिशर की जरूरत पड़ती है तो जडेजा वहां भी टीम के लिए संकट मोचक साबित हो सकते हैं। वह बड़े शॉट लगाने में सक्षम हैं और जब जब भारत को निचले क्रम से योगदान चाहिए होता है, वह हमेशा तैयार रहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी पहले भी कई मौकों पर भारत के लिए जीत की कुंजी साबित हुई है। वहीं नंबर 9 पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। जब भी बड़े मुकाबलों की बात होती है तो एक ऐसे स्पिनर की जरूरत होती है जो बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसा सके, और भारत के पास कुलदीप यादव के रूप में ऐसा ही एक घातक गेंदबाज मौजूद है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हाई वोल्टेज भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में कुलदीप भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने इस बड़े मैच के लिए उन पर भरोसा जताया है और उनका प्रदर्शन यह बताने के लिए काफी है कि वह इस मौके को गंवाने वाले नहीं हैं। कुलदीप यादव ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी गेंदबाजी से शानदार प्रभाव छोड़ा था। उनकी गुगली और फ्लिपर ने बल्लेबाजों को खूब छकाया था और पाकिस्तान के खिलाफ भी वह अपनी रहस्यमयी स्पिन से कहर बरपाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए कुलदीप हमेशा से एक बड़ा सिरदर्द रहे हैं। उनकी चाइनामैन गेंदबाजी और गुगली का मिश्रण विपक्षी टीम के लिए पहेली बन जाता है, जिसे सुलझाना आसान नहीं होता। खासकर जब दबाव बढ़ता है तो कुलदीप अपनी चालाकी और विविधता से विकेट निकालने का हुनर रखते हैं। वहीं नंबर 10 पर मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। जब भी बड़े मैचों की बात होती है तो एक ऐसे तेज गेंदबाज की जरूरत होती है जो अपनी रफ्तार, स्विंग और धारदार यॉर्कर से विपक्षी बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ा सके। भारत के पास मोहम्मद शमी के रूप में ऐसा ही एक खतरनाक गेंदबाज मौजूद है जो किसी भी पिच पर आग उगल सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबले में शमी से एक बार फिर करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अगर किसी को मोहम्मद शमी की फॉर्म पर शक था तो उन्होंने पहले ही मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लेकर यह साबित कर दिया कि वह चैंपियंस ट्रॉफी में कहर बरपाने आए हैं। उनकी घातक स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के आगे बांग्लादेश के बल्लेबाज टिक नहीं पाए थे। अब जब सामने पाकिस्तान की टीम होगी तो शमी का इरादा और भी खतरनाक होगा। वहीं नंबर 11 पर हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी आते हैं और अपनी पहली ही छाप से सबको चौंका देते हैं। हर्षित राणा भी उन्हीं में से एक हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले ही मुकाबले में इस युवा तेज गेंदबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी रफ्तार और धारदार गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी। सिर्फ 3 विकेट ही नहीं बल्कि उनकी हर एक गेंद में एक अलग धार दिखी जो उन्हें भारतीय पेस अटैक का नया चमकता सितारा बनाती है। पहले ही मैच में जब भारतीय टीम को विकेट की जरूरत थी तो हर्षित राणा ने अपनी घातक गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। उनकी रफ्तार, सटीक यॉर्कर और बाउंसर ने साबित कर दिया कि वह इस बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 3 अहम विकेट लेकर उन्होंने यह जता दिया कि आने वाले मैचों में भी वह विपक्षी टीम के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ
भारतीय टीम अपनी इस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान को दूसरे मुकाबले में हराकर अपनी जगह चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में बना सकती है या फिर नहीं। वहीं पर इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को देना चाहिए था? वही आपके लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11?